नमस्कार, मैं हूं आस्था भाटिया और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज हम मौजूद हैं ब्लू बटन मेंस स्टोर के ऊपर। आज हम बातचीत करेंगे इनसे इस बारे में कि ये स्टोर कब खुला है, कब किस वजह से खुला गया है, इनका खुद का ही है, इन्होंने खुद ने शुरू किया था या इनका पुश्तैनी बिजनेस है, और इस स्टोर पे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मेंस वेयर हैं, एथनिक है, कैजुअल है, क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा हम इनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। तो आइए हम बातचीत शुरू करते हैं आदित्य सोनी से, जो कि इसके ओनर हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन द शो। हेलो सर, वेलकम। हेलो। सो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये स्टोर को खोलने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ये स्टोर को खोलने के लिए एक्चुअली मेंस के पास बहुत कम चॉइसेस होती है, बहुत कम ब्रांड्स वगैरह होती है। या तो ब्रांडेड क्लोथ्स में जाए, उनको मतलब मेक टू वेयर, मेक टू मेजरमेंट वगैरह के लिए बहुत कम चीज़ें होती है, जिसको वो लोग मतलब देखना चाहते हैं कि हमारे साइज़ का, फिटिंग का कुछ प्रॉपरली बैठे। तो इसलिए हमने मेंस वेयर एक स्टार्ट करा है जिसका नाम है ब्लू बटन, और ये कंप्लीट वेडिंग वेयर, डिज़ाइनर वेयर, कंप्लीट स्टोर है इसमें ये। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इसमें ये कंप्लीट मेंस वेयर शेरवानी है जो bespoke है कि आपके मेजरमेंट से कम्प्लीटली बन जाएगी। बट जनरली वो कोई बड़े स्टोर पे जाते हैं तो उनको इस टाइप की चीज़ें मेक टू मेजर नहीं मिलती है, इसलिए। तो मैंने ये, मेरा पर्पस यही था कि मेंस का सारा मतलब सब चीज़ें दिखाना कि कम्प्लीटली मतलब इसमें कि बिल्कुल प्रॉपर साइज़ से हो, फिटिंग से हो। तो मेरा मेन मोटिव वही है कि वही पहने। और आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, जैसा कि आपने नाम लिया ब्लू बटन, तो इस स्टोर का नाम ब्लू बटन आपने क्या सोच के रखा है? एक्चुअली हमने ब्लू बटन यही सोच के रखा है, मेंस के पास बेसिकली कलर्स होते हैं ब्लैक और ब्लू। ब्लैक तो ऑलरेडी ठीक है, एवरग्रीन होता है ब्लैक। तो दिस शोज लाइक समथिंग के मेंस के रिलेटेड ये होता है ब्लू बटन। बटन इज़ ब्लू, तो मेंस का वो होता है उसमें। और आप मुझे ये बताइए कि आपका जो बेसिकली आप जिस चीज़ में डील करते हैं, यानी कि आप एथनिक में डील करते हैं या आप ट्रेडिशनल में करते हैं, या इस स्टोर में हर वैरायटी है या फिर सिर्फ स्पेसिफिकली कोई कैटेगरी? आपको सारा वेराइटीज़ मिलेगा, जैसे कि कुर्ताज एंड एवरीथिंग। बट हम बेसिकली ट्रेडिशनली करते हैं वेडिंग वेयर, कंप्लीट वेडिंग, जिसमें शेरवानी, इंडो वेस्टर्न वगैरह सारी चीज़ें कम्प्लीटली पर आती है। एज़ लाइक मेहंदी का फंक्शन वगैरह जो होता है ग्रूम का, वो सारी चीज़ें, एवरीथिंग रहता है इसमें। शर्ट्स वगैरह, डिज़ाइनर शर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें कम्प्लीटली रहता है इसमें। बेसिकली आपने कह दिया कि ये वेडिंग पर्पस के लिए ही स्टोर, बेसिकली हम कह सकते हैं कि उसके लिए ही है ये। पर कैजुअल चीज़ें भी काफ़ी होंगी आपके पास यहाँ पे? कैजुअल भी मेरे पास है, जैसे कि आप शर्ट्स देख सकते हैं। तो हाँ, तो हम हमारे दर्शकों को बिल्कुल दिखाएंगे, आइए हम देखते हैं। के हिसाब से कैजुअल शर्ट है, ये कैजुअल शर्ट हो गई है। अब कोई बेसिकली जैसे चाहता है कि कुछ मेरे को कोई डिज़ाइनर या इनोवेटिव पहनना है, तो ये कुछ वो ट्राई कर सकते हैं, जिसमें से पीछे से ब्लू है पूरा, आगे से रेड और ब्लू दोनों कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये डिज़ाइनर में चला जाता है। और कैजुअल वेयर में आप एज लाइक कोई ब्लेजर चाहता है, समर वेयरेबल ब्लेजर, सो दीज आर द ब्लेजर्स विच आर कैजुअली वेयरेबल, और ये सब रहता है इसमें, ये सारी चीज़ें। सर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है या फिर आप लोग जो है कहीं और से बनवाते हैं, स्टिच करवाते हैं? नहीं, हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें हमारे पास कारीगर, वर्कर वगैरह सब बैठे हैं हमारे पास में, जो हमारा इन हाउस ही पूरा प्रोडक्शन वगैरह रहता है, जिसमें कम्प्लीटली ब्लू बटन के टैगिंग वगैरह सब रहता है, और इन हाउस ही पूरा मैन्युफैक्चरिंग है इसका। और जैसे कि आपने बोला कि ये ब्लेजर्स वगैरह हैं, तो ये ब्लेजर्स की जो अंदर की चीज़ें हैं वो भी सब हैंडमेड होती हैं या फिर मशीनरी से बनी जाती हैं? जैसे ये ब्लेजर है, इसमें सब ये अंदर हैंड वर्क वगैरह किया जाता है सारा ये, और हैंड वर्क, टोटल हैंड वर्क है। उसके बाद में फिर ये कंप्लीट होता है, और फिर इसका लुक क्या है कि इस टाइप से ये एक हंटिंग कोट है जो काफ़ी अपने ट्रेडिशनल में आता है, जोधपुर वगैरह, जोधपुरी सॉर्ट ऑफ, वो सब ये इस टाइप का है ये पूरा। तो हमारा ये पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है सारा इसमें। सर, आप मुझे ये बताइए, ये तो हो गई मेंस की बात। अब अगर मैं बात करूं फीमेल्स की या गर्ल्स की, तो बेसिकली गर्ल्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो क्या हमको कोई और स्टोर अलग नाम से फीमेल के लिए भी देखने मिल जाएगा?
नहीं, अभी तो हमने ऐसा कुछ फ़िलहाल सोचा नहीं है फीमेल्स का खोलने का, क्योंकि फ़ीमेल में बहुत सारा वैरायटी वगैरह रहता है। मेंस के लिए क्या है, शर्ट, कुर्ता पजामा, नेहरू जैकेट, दैट्स इट, इतना में ही सब क्या है कि बस मेन होता है डिज़ाइनिंग का। इसमें गर्ल्स में काफ़ी सारे फिर आउटफिट्स होते हैं जो कि हम अभी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है बिल्कुल। हाँ। और जैसे मैं अभी एंटर कर रही थी आपके, तो मैंने नाम पढ़ा राजस्थान ड्रीम्स। तो राजस्थान ड्रीम्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बिल्कुल बताएं। राजस्थान ड्रीम्स एक इवेंट कंपनी है जो कि सारे इवेंट वगैरह एज लाइक आप देख सकते हैं फैशन शो वगैरह, जैसे हमने कोविड के बाद में 25 अक्टूबर 2020 को ये अभी फैशन शो कराया था जी क्लब में। जी क्लब में हमारा सबसे लाइव इवेंट जो पूरे ऑल ओवर राजस्थान टीम्स का ही हुआ था, जिसमें हमने बॉम्बे से सेलिब्रिटी बुलाई थी पूजा चोपड़ा या और इसमें हमारा ये पूरा फैशन शो हुआ था जी क्लब में। और राजस्थान ड्रीम से हम उससे फैशन शो इवेंट कंपनी है एक जो फैशन शो वगैरह सारी चीज़ें, अभी हमने 10 मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ राजस्थान का फंक्शन कराया था यहाँ पे JW मैरिट में। सर जब ये हुआ था इवेंट, तो इसको कोई जज करने भी आया होगा, तो वो कौन लोग थे? नहीं, एक्चुअली जयपुर के फॉप्स थे, हमने कोई जज वगैरह नहीं रखे थे क्योंकि उसमें ऑलरेडी तो मतलब जयपुर के इतने बड़े बड़े फॉप्स थे कि उनको जजमेंट करने के लिए या तो CM आते हैं या कोई और आते। ओके ओके। और जैसे कि रहा आपके स्टोर का सवाल, तो अगर आपके स्टोर की जो डिज़ाइन है बहुत ही यूनिक आप बता रहे हैं, तो आपकी कोई सेलिब्रिटी वगैरह ने भी कोई चीज़ें अभी तक ट्राई करी हैं, पहनी हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे जैसे सेलिब्रिटी ने अभी राहुल रॉय है, मूवी मिक्सी की पिक्चर के जो एक्टर है, उन्होंने ये आउटफिट बिल्कुल हमारा ये पहना है। उनका शूट था तो उसमें हमारा ये पूरा आउटफिट उन्होंने पूरा वेयर करा था। और राहुल रॉय के साथ में मतलब ये है कि शर्ट्स वगैरह काफ़ी सारी फिर उनको हमारे स्टोर की तरफ से मतलब सब कुछ हुआ था, उनका प्रोवाइड हुई थी बिल्कुल। ये तो हुआ आपकी स्टोर की बातें। और जैसा कि अब आप ये फैशन शो की बात करें, तो ये फैशन शो जो है अभी आपने हाल ही में कराया है, अब इसके आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? ऐसे और फैशन शो की कोई प्लान्स हो आपके जो आप अभी कराना वाले हैं या ऑर्गेनाइज करने वाले हैं? अभी तो एक्चुअली कोविड सिचुएशन देखते हुए अभी थोड़ा हम लोग थोड़ा ब्रेक लगाए। अभी हमारा अप्रैल में करने का था डॉक्टर्स अवार्ड, पर डॉक्टर्स अवार्ड पे अभी हमने रोक कर अभी थोड़ा कोविड सिचुएशन प्रॉपर हो जाए उसके बाद में फिर हमारा करने का है, सिचुएशन वगैरह नॉर्मल होने के बाद में। और ये जब आपने ये स्टोर को शुरू करे हुए कितना टाइम हो चुका है? हमको ये स्टोर शुरू करे हुए करीबन 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में हमारे पास जयपुर के अच्छे क्लाइंट्स वगैरह सारे क्लाइंट्स और टॉप फॉप्स जो है उन्हीं का ये सब मतलब बेसिकली हमारे पास ही रनिंग वगैरह रहता है उनका, और काफ़ी अच्छा इसमें हमको वो रहता है। रिस्पॉन्स जो है आपको काफ़ी बहुत अच्छा रह रहा है इसमें, काफ़ी अच्छा है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये रीजनेबल रेट्स में अच्छी क्वालिटी मिल रही है? एग्जैक्टली जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स वगैरह इनमें रहता है कि रेट्स भी थोड़ा हाई अप रहता है और सारी चीज़ें रहती है, तो हम लोग क्या है कि रीजनेबल रेट्स में एज लाइक अफोर्डेबल रेट 10,000 15,000 दैट इज़ द मच इनफ। तो उस रेट्स में हमारा कंप्लीट आउटफिट हो जाता है जो भी पर्पस में चाहिए होता है, जैसे मेहंदी फंक्शन वगैरह, इनमें ये सारा फिर आउटफिट कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके कैजुअल वेयर्स हैं वो भी आपके एवरीडे डे टू डे लाइफ में सेल होते ही होंगे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? मतलब कस्टमर्स कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें वो चीज़ भी चाहिए, या फिर सिर्फ ट्रेडिशनली कस्टमर्स आपका ज़्यादा आते हैं? ट्रेडिशनली वैसे हमारे पास वेडिंग पूरा ज़्यादा आता है, वॉकिंग क्लाइंट्स रहते हैं हमारे पास एज लाइक ऑफिस वियर शर्ट, कैजुअल वियर शर्ट्स, तो उसके लिए हमारे पास में थोड़ा लिमिटेड स्टॉक है जो हम उसमें मतलब प्रोवाइड कराते हैं ऑफिस वगैरह पहन के जाने के लिए लोगों के। तो उसमें भी हमारे जैसे 800 से स्टार्टिंग है शर्ट्स का, एंड दैट इज़ सो नॉर्मल कि आप एक मेंस वियर डिज़ाइनर स्टोर पे जा रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द शर्ट इन 800 रुपीज़ एंड द लिमिटेड रेंज इज़ 2500 डिज़ाइनर। तो ये तो रही आपके स्टोर की बात। अगर हम आपकी बात करें, तो आप मुझे बताइए आप ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं? मतलब अगर ये ट्रेडिशनल स्टोर आप खोल के बैठे हो, तो आप खुद ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा वेयर करना पसंद करते हैं, जेनरिक भी, या फिर कैजुअल चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मैं एज लाइक कैजुअल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि क्या है कि डेली, और ट्रेडिशनल तो क्या है कि एक्चुअली कोई आप फंक्शन वगैरह इसमें जा रहे हैं तो कैरी कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा समर चल रहा है, बहुत ज़्यादा समर है, समर में वेडिंग्स भी काफ़ी है, तो अभी ये हमारा लेटेस्ट एक कलेक्शन का पीस तैयार हुआ है, दैट इज़ अ कुर्ता एंड इन बिल्ड जैकेट इन दिस, कि इसी में जैकेट है, आपको नेहरू जैकेट क्या है कि लेने की ज़रूरत नहीं है फिर एक्स्ट्रा।
और इसी में ही पूरा फोल्डेबल, यहाँ से कफ लिंक वगैरह ये सारा फोल्ड है यहाँ से, तो पूरा आउटफिट एकदम समर वेयरेबल है और इजीली आदमी इसको कोई भी वेडिंग वगैरह में उसमें इजीली कैरी कर सकता है। और ये वॉशेबल तो नहीं होते होंगे? नो नो नो, दिस इज ड्राई क्लीनेबल, नो वॉशेबल, क्योंकि लाइफ ख़त्म हो जाती है वॉश के बाद में क्लॉथ्स की, तो ड्राई क्लीन कराएंगे, ड्राई क्लीन के बाद में एकदम सेफली रखेंगे तो इसको कोई वो नहीं होता है प्रॉब्लम। ये मतलब वैसे तो डैमेज नहीं होते होंगे, पर इन केस अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो ये वापस वैसे ही, जैसे ये पूरा पीस है फॉर इंस्टेंस, अगर ये यहाँ से इसका एक बटन निकल जाता है या फिर यहाँ पे कोई होल हो जाए तो उसका क्या बैकअप रहता है? अगर कस्टमर आपके पास आता है कि ये ख़राब हो चुका है तो उसका क्या बैकअप आप लोग के पास रहता है कि कैसे कस्टमर को आप सही करके वो चीज़ वापस दे सकते हैं? हाँ, जैसे इसका कोई बटन वगैरह निकल जाए तो सारी चीज़ें हैं तो वो सब हम उसको वापस से फिटेड करा देते हैं, और कोई होल वगैरह हो जाए अगर वो इजीली वो हो जाता है, उसको रिपेयरेबल रहता है तो ठीक है, नहीं तो इसको वापस पूरा खोल कर इसकी स्टिचिंग वगैरह सब कम्प्लीटली खोल कर उसको वापस से रीफिटेड करते हैं। तो ये तो था ब्लू बटन के स्टोर की पूरी आपने एक जर्नी कर ली मेरे साथ कह सकते हैं। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए सेंस इंडिपेंडेंस के साथ और देखते रहिए, और ज़रूर ब्लू बटन विजिट एक बार करिए और आपको बहुत अच्छा कलेक्शन और यूनिक कलेक्शन यहाँ देखने मिल जाएगा। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सेंस इंडिपेंडेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।